जी गुजरात से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे माता पिता के कुछ गुण बालक में उतरते हैं, वैसे ही क्या मन से गुरु की स्वीकृति करने के बाद गुरु के गुण शिष्य में उतरते हैं, जैसे कि पूरे वे उतर नम्रता, जाते हैं यदि विवेक, शक्ति। तन्मय हो जाए। यदि शिष्य तन्मय हो गुरु में, तन मन प्राण समर्पित चित्त वृत्ति हो, तो आप देख लेंगे जो गुरु में वही शिष्य में आ जाएगा। जब एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को चिंतन अपना करवाता है तो बिना शरीर बदले वो भृंगी बन जाता है। तो जब गुरु गुरु मंत्र देता है, उपदेश देता है, तो जब हम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति गुरु के ध्यान में रहेंगे, उनके दिए हुए मंत्र चिंतन में रहेंगे, तो जो गुरु में तत्व प्रकाशित हो वही शिष्य में प्रकाशित हो जाता है। गुरु और शिष्य जब अभेद हो जाते तभी गुरु शिष्य संबंध पूर्ण माना जाता है। तो ये तो बहुत ही सत्य विषय है कि यदि शिष्य गुरु में पूर्ण समर्पित है तो गुरु की महिमा शिष्य के हृदय में पूर्णता प्रकाशित हो जाएगी। पर वही जो तन मन प्राण से पूर्ण समर्पित है, अन्य आस, अन्य स्पर्श, अन्य चाह, अन्य चिंतन नहीं, केवल ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। गुरु चिंतन करते करते गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे देखो भक्तजनों को भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो अपने लोग ऐसी भावना में आ जाते हैं कि अरे ये तो साक्षात भगवान है। नहीं कहा जाता अरे वो तो भगवद अवतार है, वो तो भगवान है। इतना कृष्ण चिंतन किया कि वो कृष्णमय दिखाई देने लगे तो दूसरों के मुख से निकलने लगा ये तो साक्षात श्री कृष्ण, ये तो राधा रानी के अवतार है, ये तो साक्षात शिव है, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का रात दिन चिंतन करते हैं तो उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के गुण, उन्हीं की महिमा प्रकाशित हो जाती है। ये पक्का, ये तो सिद्ध बात है। यदि शिष्य गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले और सतत चिंतन करे तो गुरु की महिमा शिष्य में यथावत प्रकाशित हो जाती है। वही महिमा जो आराध्य देव गुरु के हृदय में खेल रहे वही शिष्य के हृदय में खेलने लगते हैं। और कहीं कहीं तो गुरु से ज्यादा स्थिति शिष्य में आती है, गुरु सेवा के प्रताप से ज्यादा स्थिति आती। नाभाजी महाराज जिन्होंने भक्तमाल रचना की, उनके गुरुजी चिंता में फंस गए। उनका शिष्य एक समुद्र में जहाज डूब रहा था तो वो पुकारा अग्रदेवाचार्य जी को। अग्रदेवाचार्य जी उस समय मानसिक सेवा में सियाराम जी को माला पहना रहे थे, तो ऐसे रुक गए। जब कोई पुकारा हृदय से तो हृदय जाएगा ना, सच्ची पुकार से। तो हृदय गया तो हृदय से ही मानसिक सेवा हो रही थी। तो नाभाजी पंखा जल रहे थे अपने गुरु जी के, तो उन्होंने ऐसे पंखा कर दिया तो समुद्र में जो जहाज डूब रहा था बच गया। और अंदर ध्यान में कहा गुरुदेव जिसके लिए आप रुके थे वो कार्य हो गया, आप सियाराम जी को माला पहनाए, उस झुकाए सर खड़े। तो इतनी बड़ी सामर्थ्य के शिष्य हमारा मानसिक सेवा में प्रेरित पा। बोले कैसे, कौन बोला? तो बोले जिसको जूठन पवा करके पोषा है, जूठन पवा के पोषा है। गुरु की जूठन, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का चिंतन, तो प्रभाव क्या हुआ? गुरु जहां चिंता में ग्रस्त है वो शिष्य अपने पंखा से उसको दूर कर दिया। सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती। गुरु से भी बढ़कर सामर्थ्य जागृत हो जाती। रत्नावती जी के गुरु दासी थी, तो दासी को सिंह दिखाई दिया, महारानी सिंह, लेकिन रत्नावती जी ने कहा सिंह नहीं नरसिंह, और थाल लेकर के पूजन किया। तो वैसे ही सिंह जैसे नरसिंह भगवान का पूजन, वैसे ही पूजन स्वीकार किया और लौट के मारी दहाड़ छलांग मारी, तो जितने विरोधी बालकनियों में खड़े थे मार के गिरा दिया, और उनके लिए सीधी गाय की तरह नरसिंह भाव। दासी को दिखाई दे रहा कि महारानी सावधान सिंह, तो उनका नहीं सिंह नहीं भगवान नरसिंह, और पूजन किया जा करके। तो यदि हम गुरु के वचनों पे दृढ़ हो जाएं तो गुरु से भी ऊंची स्थिति शिष्य में देखी गई। लीला में, भगवत चिंतन में ऊंची ऊंची स्थितियां पाई गई, क्योंकि गुरु परब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित करने के लिए ही है। बस उनके नाम मंत्र उपासना को स्वीकार करके पूर्ण समर्पण, तो बहुत जल्दी स्थिति प्रकाशित हो जाती है। ये प्रगट में दिखाया लीला में कि जैसे भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास को कहा गया, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कह रहे सातों सब महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ऐसे ही शिष्य के हृदय में गुरु से भी अधिक शक्तियां जागृत हो जाती है जब पूर्ण प्राण समर्पित करके गुरु की सेवा में। ऐसा देखा गया, बहुत अद्भुत महिमा गुरु सेवा, गुरु चिंतन,
गुरु भजन में है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो गुरुजनों में आसक्त होते, प्राय अहंकार ऐसा होने नहीं देता। हाँ, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण करते हैं, गुरु में आसक्त, गुरु की आज्ञा में आसक्त बहुत कम पाए जाते हैं। पर अगर ऐसा कर ले तो सब गुरु की महिमा उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगी। इसमें